हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमारी लगभग 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। एक टॉपिक उसका बचा हुआ है जो कि हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका यूनिट 5th, ठीक है ना। यूनिट 5th इसलिए क्योंकि इसमें जो है नेम रिएक्शन दी हुई हैं, नेम रिएक्शन, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेम रिएक्शन की अगर बात कर लें बेसिकली, तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो है रिडक्शन, है ना। रिडक्शन में कुछ रिएक्शन दी हुई है, मेटल हाइड्राइड हो गया, वो सारी चीजें। ऑक्सीडेशन है, फिर आपका जो है कंडेंसेशन भी है, और रीअरेंजमेंट। ये कुछ रिएक्शन आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है रिडक्शन, है ना। और रिडक्शन में भी जो हम बात करेंगे वो है आपका मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। तो पहले मेटल हाइड्राइड की बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि रिडक्शन क्या होता है, तब हम समझेंगे कि मेटल हाइड्राइड रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन की अगर हम बेसिक सी बात कर ले, कुछ जो बेसिक पॉइंट है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो नोन एज रिडक्शन, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो नोन एज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट की भी हम बात में कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक से पॉइंट है वो ये आपके 3 हैं। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन उसमें गेन हो रहे हैं तो भी उसे आप रिडक्शन कहेंगे। तो ये तो बात होगी रिडक्शन की। अब जरा बात कर लेते हैं मेटल हाइड्राइड रिडक्शन की, और फिर उसकी रिएक्शन और मैकेनिज्म की हम बात करेंगे, है ना। देखो, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन की अगर हम बात कर लें तो बेसिकली देयर आर 2 कैटलिस्ट जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं जो रिडक्शन कराते हैं। मेटल यहाँ पर प्रेजेंट है इसीलिए बोला गया इसे मेटल हाइड्राइड, और वो रिडक्शन करा रहा है इसीलिए इस रिएक्शन को बोला गया मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। तो देखो यहाँ पर 2 प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट दे रखे हैं। एक तो आपका है सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम बोरो, ये पॉइंट, ठीक, हाइड्राइड। एक सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो, इन जो है मेटल हाइड्राइड की ये प्रॉपर्टी होती है कि एक H निगेटिव का सीधा सा मतलब है हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या टेंडेंसी होती है इनकी, मेटल हाइड्राइड हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस एन H नेगेटिव आयन विच इज नोन एज हाइड्राइड आयन, ठीक है। ये तो बात हो गई मेटल हाइड्राइड की, और यही क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में। अब देखो, जितने भी मेटल हाइड्राइड होते हैं, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस में यहाँ पर दे रखे हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो सारे के सारे आपके कीटोन को, ठीक है, कीटोन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कीटोन या फिर एल्डिहाइड, है ना। कीटोन को ये कन्वर्ट कर देते हैं आपके अल्कोहल में, कीटोन, या फिर एल्डिहाइड भी, आपका एल्डिहाइड भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर यूज क्या होता है हमारा एज अ कैटलिस्ट, तो यूज होता है मेटल हाइड्राइड, और मेटल हाइड्राइड दोनों में से कोई भी हो सकता है। देखो, 2 तरह के मेटल हाइड्राइड हमने देखे ना यहाँ पर, एक है आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। दोनों में से कोई भी यूज होगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक, कीटोन को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जब भी कीटोन अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो वो 2nd डिग्री अल्कोहल बनाएगा, जब भी एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो वो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। अभी देखो, हम कितने ये डिग्रीज की बात नहीं करेंगे कि आप प्राइमरी अल्कोहल कैसे पहचानेंगे, सेकेंडरी कैसे पहचानेंगे। तो ये बात कर लेते हैं हम अपने रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म की। देखो, अगर मेटल हाइड्राइड की रिएक्शन की बात करें तो हमने कहा एक कीटोन होता है, ठीक है, ये आपका कीटोन हो गया, और यहाँ पर एक कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर रहे होंगे, ठीक है,
तब जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो होगा आपका वाटर। और अगर हम बात कर लें कि जब भी आप इसी में आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जब भी आप सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर रहे होंगे तो जो सॉल्वेंट होगा वो होगा आपका CH3OH, ठीक है, मेथनॉल। तो ये चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली है, जैसे ही ये दोनों उसको रिड्यूस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे RCOH H और ये R। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैसा है अल्कोहल है, ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल, क्योंकि हमने इनिशियली क्या लिया था, कीटोन लिया था और एक इसमें बदल गया तो ये 2 डिग्री अल्कोहल में बदल गया। इसी को बोलते हैं हम मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। अगर आप यहाँ कीटोन ले लेते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अल्कोहल में, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म की जरा हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म देखने वाले हैं वो है आपका लिथियम। जो फर्स्ट रिएक्शन देखने वाले हैं, किससे रिडक्शन कराने वाले हैं, लिथियम रिडक्शन विद, आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, रिडक्शन विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इससे हम रिडक्शन कराने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपनी, रिएक्शन हमारी होगी। अब ये है मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म आपका 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। तो आप हेडिंग डालिए स्टेप 1। हमने एकदम इनिशियली आपसे कहा कि ये जो मेटल हाइड्राइड है, क्योंकि हम अभी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, और ये 4 होगा, सॉरी यहाँ पर ये 4 होगा। हमने कहा जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो H निगेटिव प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अगर बात करें कि H निगेटिव क्यों प्रोड्यूस करता है, थोड़ी सी Li, ठीक है, इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाएं LiAlHH और इधर भी जुड़ा हुआ H, इससे एक Li पॉजिटिव, इधर निगेटिव। Al पे निगेटिव चार्ज होता है क्योंकि Al की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, इस पे 4 हाइड्रोजन लगे हैं, एक्स्ट्रा कुछ इलेक्ट्रॉन है, ये इसको H निगेटिव के फॉर्म में यहाँ से निकालेगा और अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो इसीलिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है H निगेटिव प्रोड्यूस करता है। तो हम समझ गए H निगेटिव क्यों प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो मैकेनिज्म कहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम लेते हैं अपना कीटोन, ये हमने ले लिया कीटोन। कीटोन की रिएक्शन किससे करानी है, तो कीटोन की रिएक्शन हमें करानी है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। देखो एक बार इसको ओपन करके लिखते हो तो और बेहतर होगा। कैसे ओपन करके हम लिख सकते हैं, यहाँ हम इधर ओपन करके लिख रहे हैं। एक तो आपका Al है, उससे जुड़े हुए 4 हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन इधर लिख दीजिए, ठीक, ये 4 हाइड्रोजन। एक Li भी इसके पास है पॉजिटिव फॉर्म में, इसके पास निगेटिव चार्ज। अभी हमने क्या कहा कि ये एक H निगेटिव प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इस वाले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, तो इस पर चार्ज आएगा डेल निगेटिव, इस पर चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से हमने कहा एक H निगेटिव निकला, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, ये जाके सीधे इससे जुड़ेगा, ठीक है। जुड़ेगा तो देखो जरा स्पीसीज क्या बनेगी, RC, इस पे हो गया माइनस चार्ज, H जुड़ गया इस कार्बन से, आगे R प्लस, और क्या होगा, क्योंकि Li अब किसके पास आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो Li इधर आ जाएगा। इधर क्या बचा, इधर देखो सिर्फ इतनी स्पीसीज बची है, ये वाला इतना बचा, AlH3 बचा, तो वो आप लिख दीजिए AlH3। ये हमारे पहले स्टेप की बात होगी। अब बात कर लेते हैं हमने अब सेकेंड स्टेप की। स्टेप सेकेंड, देखो स्टेप सेकेंड में क्या होगा। स्टेप सेकेंड में आप ये वाला इंटरमीडिएट ले लीजिए, और वो क्या है, RC, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, R, इधर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हमने कहा था यहाँ पर सॉल्वेंट क्या यूज करना है, जब भी LiAlH4 का यूज करेंगे, सॉल्वेंट हमेशा वाटर यूज होगा। तो यहाँ पर आप वाटर को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ये क्या करेगा, इधर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जितनी बार मैं इलेक्ट्रोनिगेटिव की बात कर रहा हूँ
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एटम विच अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के इस पे डेल नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ अटैक करना चाहेगा, ऑब्वियसली यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो तो एक नेगेटिव आ गया, अब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ अटैक करेगा, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर ये एक Li पॉजिटिव हमने ले रखा था सबसे पहले, ये वाला, ये जो यहाँ था LiAlH4 के साथ जुड़ा था, तो वो भी यहाँ रहेगा ना, यहाँ हम लिखना भूल गए, यहाँ पर रहेगा Li पॉजिटिव के फॉर्म में रहेगा। ये LiOH से जुड़ेगा तो माइनस Li लिथियम ऑक्साइड निकाल देगा, ठीक है, OH ये निकल जाएगा। बाकी का ग्रुप जो जैसा है उसको आप उसी तरीके से जोड़ दीजिए, RCOH और आगे क्या है R है, और इधर जुड़ गया आपका हाइड्रोजन। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिए आप, ये जो बन के आया ये क्या है, ये एक अल्कोहल है, क्या है, अल्कोहल। और कैसा अल्कोहल है, तो सेकेंड डिग्री अल्कोहल है। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, हमने लिया था यहाँ पर कीटोन, और हमें क्या मिल गया, हमें लास्ट में मिल गया सेकेंड डिग्री एल्कोहल। रिएक्शन में देखो कीटोन लिया, एल्कोहल मिल गया आपका, ठीक है, इतना ही हमें करना है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। जरा हम एक बार रिडक्शन करा के देख लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सेकेंड है हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्रेट, रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, है ना। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में अगर रिडक्शन कराएं तो क्या मिलेगा, तो जो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं वो क्या हैं कि इसमें एल्डिहाइड से करा के देखते हैं, COH, ये क्या है, एक एल्डिहाइड है, आप लिख लीजिए नीचे, एल्डिहाइड, ठीक। एल्डिहाइड की रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं, तो रिएक्शन हम करा रहे हैं NaBH4, और हमने कहा था जब भी NaBH4 का यूज करेंगे आप तो आपको सॉल्वेंट ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने सॉल्वेंट यूज कर लिया, जब ये सॉल्वेंट यूज करेंगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCOH H और एक और H। ये कैसा एल्कोहल है, हमें फिर से एल्कोहल मिल गया, और ये एल्कोहल कैसा है, तो ये एल्कोहल प्राइमरी है, ठीक है, क्योंकि अब हम एल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। अगर आप कीटोन से कराते तो फिर से सेकेंडरी ही मिलता, लेकिन इस बार हम इसमें एल्डिहाइड से कराएंगे। तो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने मैकेनिज्म की। हेडिंग डालिए आप, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में कितने स्टेप होंगे, ऑब्वियसली स्टेप 2 स्टेप होंगे, तो आप डालिए स्टेप फर्स्ट। क्या होगा स्टेप फर्स्ट में, सबसे पहले आपने क्या यूज करा है, कीटोन, लिख लिया यहाँ पर कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड यूज किया आपने, एल्डिहाइड लिया हमने, ठीक। एल्डिहाइड के साथ में हम यूज क्या कर रहे हैं, तो हम यूज कर रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड H, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ Na पॉजिटिव है, इस पे चार्ज होगा निगेटिव। इसकी टेंडेंसी हमने क्या कहा कि ये H निगेटिव प्रोड्यूस करता है, क्योंकि बोरॉन की वैलेंसी जो है 3 होती है, उसने 4 हाइड्रोजन बियर कर रखे हैं, ऑब्वियसली उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो वो H निगेटिव अपने पास से निकालना चाहेगा, H निगेटिव वो निकालना चाहेगा। और यहाँ पर इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये चार्ज निगेटिव लेगा, ये चार्ज पॉजिटिव आएगा इस पर, और यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है आपने कहा H निगेटिव आगे सीधे इस पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखो ज़रा, एक तो RC दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, उस पर चार्ज आया निगेटिव, इधर एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और हाइड्रोजन आके जुड़ गया, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो जो पॉजिटिव है, किस पे पॉजिटिव है चार्ज, Na पे, वो भी इसी के आसपास रहेगा कहीं, है ना, बॉन्ड तो नहीं बनाएगा लेकिन इसी के आसपास रहेगा। बाकी का क्या बचा हमारे पास, तो देखो ये वाला इतना बच गया BH3, तो ये एज अ बाई प्रोडक्ट BH3 निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट फॉर्म में, है ना। क्या है ये, BH3, ये निकल गया। ये तो हो गया स्टेप फर्स्ट आपका। अब स्टेप सेकंड की जरा हम बात कर लेते हैं। स्टेप सेकंड में जो भी आपका इंटरमीडिएट आया उसे आप पहले ले लीजिए। इंटरमीडिएट क्या आया, ये वाला, तो RCO पे नेगेटिव चार्ज, इसके साथ Na पॉजिटिव फॉर्म में है,
यहाँ H लग गया, यहाँ H पहले से था। रिएक्शन अब किससे करा देनी है, तो अब पिक्चर में आपका आएगा जो आपने सॉल्वेंट ले रखा है, और इसको इस तरीके से ना लिख के आप लिखिए HOCH3, ठीक। अब फिर से वही H2O, देखो H2 में हमने क्या किया था, ऐसे लिखा था H2, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, H पॉजिटिव यहाँ से निकल गया। ठीक वैसे यहाँ भी होगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ से H प्लस निकालेगा और H प्लस कहाँ जुड़ेगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वहीं जुड़ेगा। एक किस फॉर्म में निकलेगा, H प्लस, और इसके ऊपर चार्ज आएगा निगेटिव। Na के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, बढ़िया से एक जो है ये इससे जुड़ जाएगा CH3ONa, ये अलग निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से, और H आके इससे आपका जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया RCOH, H यहाँ पहले से था, ये भी आपका पहले से था। अब देखो ये भी कैसा एल्कोहल बन गया, एक एल्कोहल बन गया, और कैसा एल्कोहल है, तो आप कह सकते हैं ये प्राइमरी एल्कोहल है। हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, हमने स्टार्ट किया था एल्डिहाइड से, और ये कन्वर्ट किस में हो गया आपका प्राइमरी एल्कोहल में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड एन एल्कोहल, एल्कोहल इज मेथनॉल, ये वाला जो हमने एज अ सॉल्वेंट यूज करा है। तो ये तो होगी मेटल हाइड्राइड रिडक्शन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने क्लेमेंथर रिडक्शन की, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।